नमस्कार दोस्तों, कुछ बातें मैं आपके समझ लाया हूँ और वो बातें जियोपॉलिटिक्स के बारे में है जो इंटरनेशनल लेवल पे भी घटित हो रहा है। तो सबसे ताज़ा खबर ये है कि जो हमारे इंडिया के ऊपर रेसिप्रोकल टैक्स 25% लगाया था अमेरिका के द्वारा, यूएसए के द्वारा, वो घट कर के 18% पे आ गया। यानी ट्रम्प सरकार ने उस टैक्स को 18% पे लाया और जो एक्स्ट्रा 25% पेनल्टी है जो रूस से इंपोर्ट करता है इंडिया तेल, कच्चा तेल, वो 25% है, वो अभी बरकरार है, लेकिन कुछ उम्मीद है कि वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो टोटल 18% पे रहेगा इंडिया का टैक्स, और हो सकता है वो भी सुनने में आया है कि वो भी घट करके 12 या 9% पर आ जाएगा। तो ये खुशी की बात है और ये हमारी सरकार की जीत है, समझिए, जो अड़िग रहा। क्योंकि दोस्तों, सबको मालूम है जियोपॉलिटिक्स में कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया को बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, क्रिटिसाइज सहना पड़ा सरकार को। अपने देश से बाहर और देश के अंदर भी जो कुछ ऐसे गद्दार लोग हैं जो हमारे गवर्नमेंट को कोस रहे थे कि ये ऑपरेशन सिंदूर असफल हुआ, और उसके बाद में सरकार ने इतना दिमाग से उसका जवाब दिया, जो बाहर के देश वाले लोग भी देखते रह गए और जो हमारे देश के अंदर भी जो गद्दार लोग हैं वो भी देखते रह गए, और सरकार हर जगह सफलता ही हासिल हुआ सरकार को। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये भी मालूम पड़ा कि कौन देश हमारे साथ है, और आप सभी को मालूम है कि इजराइल एक ही ऐसा देश था और रसिया, जो दो ही इंडिया के सपोर्ट में था, बाकी सब तो वैसा ही निकला, फ्रॉड ही निकला। और जो अमेरिका था, स्ट्रेटेजिक पार्टनर बोलते हैं, वो भी ऐन समय पर धोखा दिया, और धोखा देने के बाद में ऊपर से टैक्स भी लगाया यूक्रेन वार के लिए। लेकिन हमारे सरकार ने उस टैक्स को इतना अच्छा से संभाला, उस प्रेशर को, उस दबाव को ऐसा इतना अच्छा से मैनेज किया, और देखिए आज इंडिया की जीत हुआ। और अब टैक्स 18% पे आ गया रेसिप्रोकल, और जो पेनल्टी 25% वो भी कम होगा, और यूरोपियन कंट्री से अपना डील भी हो गया, फ्री एग्रीमेंट हो गया, ट्रेड एग्रीमेंट। और उसके बाद पहले इंग्लैंड से हुआ था, और फिलहाल सुनने में आया है कि कनाडा का भी पीएम वो भी आ रहे हैं, और कनाडा से भी डील होने वाला है। तो देखिए, इंडिया डील पे डील करते जा रहा है, और दुबई से भी हो गया है, यूएई से भी हो गया है डील। तो देखिए हमारा सरकार कितना अच्छा से मैनेज कर रहा है और अपना डाइवर्सिटी कर रहा है, यानी एक अपना एक्सपोर्ट है वो डाइवर्सिटी कर रहा है, एक पे डिपेंड नहीं हो रहा है। यूएसए के सिवा यूरोपियन कंट्री में भेजने की कोशिश कर रहा है, और एग्रीमेंट्स में साइन हो रहा है, गल्फ़ कंट्री में साइन हो रहा है, ओमान, मस्कत, और ये यूएई में भी हो रहा है, ट्रेड डील का समझौता हो गया है। तो ये हमारी सरकार की जीत है और हम सब भारतीयों की जीत है, क्योंकि यदि हम अपने मातृभूमि पर एकजुटता दिखाएंगे और अपना गवर्नमेंट का सपोर्ट करेंगे तो हमारी जीत ज़रूर होगी। और इंडिया जो पहले विश्वगुरु था वो हो रहेगा, बन के भी रहेगा। और अभी फ़िलहाल देख रहे हैं कि चाइना भी लगभग हमारा सपोर्ट में आ गया है, कुछ न कुछ सपोर्ट कर रहा है, और समझौता चल रहा है और थोड़ा हो भी गया है। और अभी फ़िलहाल जो सियाचिन का मामला था वो भी शांत हो गया है। लेकिन एक जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसके बगल में बांग्लादेश, ये दोनों अपना आँख दिखा रहे हैं। तो आँख दिखाने का परिणाम उन लोग को भुगत ही जाएगा, क्या होने वाला आप तो समझ ही सकते हैं। और अभी फ़िलहाल जो T20 इंटरनेशनल कप हो रहा है, मैच हो रहा है, उसका आयोजन हो रहा है इंडिया और श्रीलंका में, उसका भी बांग्लादेश विरोध कर रहा है, और वो तो आउट हो ही गया है। उसके बाद चाइना भी, अपना ये पाकिस्तान भी आंख दिखा रहा है कि हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे तो उसको खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेगा और उसको खुद घाटा सहन करना पड़ेगा। और हम भारतीय यदि एक साथ में रहेंगे और एकता का परिचय देंगे तो हमारा देश ऊंचा रहेगा, हमारा गवर्नमेंट भी ऊंचा रहेगा।
और अच्छा कार्य करते रहेगा। तो मैं दोस्तों बस यही 2 बातें मैं रखना चाह रहा था कि हमारा देश एक विश्वगुरु था, बहुत पुराने इतिहासों में आप देखेंगे तो, और बहुत यहाँ लुटेरे आए और शासन करके चले गए, लेकिन फिर भी एक बाल बांका नहीं उखाड़ पाए और फिर वहीं का वहीं है। और यदि हम सब भारतीय एक साथ रहेंगे, एकजुटता का परिचय देंगे, तो हमारा स्थान जो था वो हासिल करके रहेंगे। आज देखिए अमेरिका जैसा सबसे जो धनी देश है वो सामने आ गया, झुक गया। तो ये हमारी जीत है, हमारे गवर्नमेंट की जीत है। हमारे जितने गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री हैं, हमारे अजीत डोभाल साहब जो सलाहकार हैं, और विदेश मंत्री जयशंकर हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है, सबकी जीत है। और फिलहाल 1 फरवरी का बजट भी पास हुआ, वो भी एक सराहनीय बजट है जहाँ तक देखें, क्योंकि रक्षा बजट में 15% का बढ़ोतरी किया गया है। और ये होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश तभी मजबूत हो सकता है, क्योंकि हम आसपास दुश्मनों से घिरे हुए हैं। और यदि अपना आत्मनिर्भर नहीं बनते हैं तो आने वाला भविष्य में हमारा बहुत बड़ा परिणाम हो सकता है। इसके लिए हमारा सरकार उस लेवल पे जा रहा है और उस सोच समझ के वैसा और अच्छा बजट भी लाया है, बहुत सराहनीय कार्य है। तो दोस्तों बस यही 2 बातें मैं आपको समझ रख रहा था कि हमारा देश, हमारा सर जो ऊंचा था ऊंचा रहेगा, लेकिन यदि हम सब देशवासी एकता का परिचय देंगे और एकजुटता की भावना में बंधे रहेंगे और अपना सरकार का सपोर्ट करेंगे, तो हमारा जो स्थान था वो हासिल होके रहेगा और भारत जो विश्व गुरु था वो बन के रहेगा। तो बस यही 2 बातें आपके समझ रख रहा था। यदि मेरी बात अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।